3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और उसमें से m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है, आओ देखो बनाते हैं। प्रतिस्थापन विधि से बनाओगे, चलो प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, ठीक है। सबसे पहला समीकरण क्या है आपका 2x + 3y = 11 और दूसरा समीकरण क्या है 2x - 4y = -24। इसको फर्स्ट समीकरण मान लो, इसको सेकंड समीकरण मान लो, ठीक है। एक पहला समीकरण, एक दूसरा समीकरण, ठीक है। चलो यहाँ पर कौन सा समीकरण को लेकर आगे बढ़ोगे बाबू, बोलो। समीकरण 1 को लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। समीकरण 1 को लेकर आगे बढ़ो। समीकरण 1 क्या है 2x + 3y = 11। तो यहाँ पर 2x बराबर हो जाएंगे 11 - 3y। ये 3y उठ के उधर चला गया, ठीक है। तब x से बराबर हो जाएंगे आपको 11 - 3y बटे में ये 2 भाग लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो x से बराबर 11 - 3y बटे में 2, सॉरी माफ कीजिएगा 2 होगा, ठीक है। ये 2 है ना, 2 कर दो, ठीक है। बटे में ये 2 आ जाएंगे x। अब इस x का वैल्यू समीकरण किसको 1 को लेकर आगे बढ़े हैं ना, तो इस x का वैल्यू समीकरण 2 में रख दो। जहाँ x है वहाँ ये पूरा टर्म को उतार दो, ठीक है। x से बराबर 11 इसको यहाँ ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट। x से बराबर 11 - 2 को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका क्या है 2x - 4y = -24, यही ना है। x का वैल्यू क्या है 11 - 3y बटे में 2, तो 2 की जगह 2 रखो। 11 - 3y बटे में 2 बराबर -4y बराबर -24, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख लो, ठीक है। इधर देखो, अब देखो 11 दूना ये दो जो है ना, ये 2 जो है ना दोनों में कॉमन है। 11 दूना 22, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस 3 दूना 6y बटे में 2 -4y बराबर -24। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब यहाँ देख लो, यहाँ 4 -4y के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 कैंसिल। 22 को 1 से गुना करो 22 - 6y को 1 से गुना करोगे 6y होगा, तो 4 दूना 8y बराबर -24, ठीक है। आ रही समझ में। अब यहाँ देखो बाबू 22 - 6y -8y -14y 8 6 14 माइनस माइनस जुड़ जाएगा संख्या, लेकिन संख्या रहेगा माइनस में, ठीक है। 14y बराबर 24 दूना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको इससे गुना हो जाएंगे। 24 दूना 48 -48, क्योंकि माइनस में है संख्या इसलिए माइनस में रहेगा, ठीक है। तब यहाँ अब -14y बराबर हो जाएंगे -48। ये जो 22 है ना पक्षांतर हो जाएंगे, क्योंकि ये अचर संख्या है, अचर के साथ लेके चले -22 हो जाएंगे, ठीक है। तो बराबर -14y बराबर हो जाएंगे -48 और -22 कितना -70 कितना हो जाएंगे रे, देखो ना 6 और 8 10 का 0 हासिल, 1 3 और 4 7 70 -70 कैंसिल, माइनस माइनस इधर माइनस इधर कैंसिल हो गया। इसलिए y बराबर हो जाएंगे आपको कितना बाबू 70 बटे में ये 14 भाग लग जाएंगे, 14 5 है 70 कैंसिल, y बराबर 5। y बराबर 5 को समीकरण चाहे तुम 1 में रखो या 2 में रखो, कहीं भी रखो आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 को नहीं कहीं भी रख सकते हो, वो काम तो हमें पहले ही करना चाहिए ना। इसको अब तुम किसी में भी रख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 1 में रखोगे, 1 क्या है 2x, y बराबर 5 को y बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका 2x
प्लस 3y बराबर 11, यही ना है। या किसका वैल्यू आया है 5, y का वैल्यू आया है, तो 2x की जगह 2x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 5 बराबर 11, तो 2x प्लस 5 क्या 15 बराबर 11, इसलिए 2x बराबर हो जाएंगे 11 माइनस 15, ठीक। तो 2x बराबर -4 प्लस 11 माइनस 15 -4, इसलिए x बराबर हो जाएंगे आपको -4 बटे में 2, 2 दूना 4, x बराबर -2, x का वैल्यू -2, x का वैल्यू कितना आया -2 आया, ठीक है। अब यहाँ देख लो y बराबर क्या है, थोड़ा सा यहाँ देख लो जगह कम होने के कारण, ठीक है। y बराबर क्या है जी mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, y का वैल्यू कितना आया 5, तो 5 रहने दो, ठीक है। m का वैल्यू पता नहीं, m इंटू x का वैल्यू कितना है -2 प्लस 3, यही ना है। तो y 5 बराबर हो जाएंगे -2 को m से गुना, m को -2 से गुना कर दो -2m प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ देख लो 5, ये 3 जो है ना इधर आ जाएंगे -3 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर -2m। देखो 5 में अगर 3 घट जाएंगे बाबू माइनस, हाँ 2 बचेंगे, ठीक है, 2 बराबर -2m, इसलिए m बराबर हो जाएंगे 2 बटे में -2 बराबर -1। m का वैल्यू कितना आ गया, तो m का वैल्यू m बराबर -1, यही होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। लंबा है थोड़ा सा।